अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज आप सोच रहे होंगे कि हम किस रूट पे निकल गए हैं, तो ये है जी ग्रीस। ग्रीस का हमारा घर के फ्रंट पे जो व्यू है तो वो इस तरह का पार्क बना हुआ है और हम जा रहे थे मार्केट साइड पे। तो हम गलियों से गुजर के जा रहे थे आज, रोड का साइड नहीं हमने ली थी। तो घर आप देख सकते हैं किस तरह से सेफ्टी है यहाँ पे, कि गेट्स और जो हैं ग्रिल्स हैं बहुत शॉर्ट हैं और 3 फीट से भी कम होती हैं यहाँ पे, और किसी किस्म का कोई डर नहीं होता है। और यहाँ पे बाउंड्रीज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखी जाती हैं, और ये तरीक़ाकार है यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन का, कि बहुत ऊंची-ऊंची दीवारें यहाँ पे नहीं होती हैं। और आगे आके वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं गुजर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी कि यहाँ पे जब डेथ्स हो जाती हैं या कोई मौत हो जाती है तो किस तरह से अनाउंसमेंट की जाती है। तो इस तरह से की जाती है कि यहाँ पे जो है पेपर चिपका दिए जाते हैं तमाम पिलर्स के ऊपर, जो है उस इलाके में जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो वहाँ पे लिख दिया जाता सारा कुछ, उसके जो है रिश्तेदारों का नाम सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है। और ऐसे इलाके को, अहले इलाका को पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदे की डेथ हो गई है, और विद एज मेंशन की जाती है कि जितनी एज आप देख सकते हैं 91 ईयर एज थी इन बुज़ुर्ग की जिनकी डेथ हुई थी। तो लिख दिया जाता है साथ, और उसके साथ ही जो है किसी किस्म की यहाँ पे शोर शराबा नहीं किया जाता है। और जब भी यहाँ पे कोई मिसहैप होता है तो पहली बात के घर में तो बिल्कुल भी यहाँ पे रवाज नहीं है लेके आने का हमारे पाकिस्तान की तरह। तो ये हॉस्पिटल में ही रखते हैं। और उसके साथ ही जब जिस दिन जो इनकी तदफीन होनी होती है, और मोस्टली जो है सैटरडे और संडे वाले दिन का वेट किया जाता है, कि क्योंकि तमाम लोग यहाँ पे जो है फ्री होते हैं उस दिन, तो उसी दिन जो है तदफीन की जाती है। और तमाम लोग जो है सैटरडे संडे तक जो है रेडी हो जाते हैं, और उन्हें पता होता है कि फ़लाँ दिन इस बंदे का जो है जनाजा होगा, तो वो उस मुकाम पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे मेंशन किया होता है घर वालों ने उसके पर्टिकुलर डे को या उस पर्टिकुलर प्लेस को। तो वहाँ पे जो है तमाम फ्रेंड्स और फैमिली के लोग पहुँच जाते हैं। और टॉपिक वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। मैं बना रही थी आज जो है सीख कबाब नए तरीके से, जिसमें मैंने शिमला मिर्चें मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलें इन सबको यूज़ करते हैं और इससे बनाते हैं कबाब। और मैं आपके साथ वीडियो शेयर करने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि देखिए कि ये लोग जो है मौत को भी सीरियस नहीं लेते हैं, और मौत जो है सबसे पहला सच है हमारी ज़िंदगी का। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अपनी आने वाली वीडियोस में मैं मज़ीद आपके साथ कल्चरल डिफरेंस शेयर करूँगी ग्रीस का, कि किस तरह से ये लोग हमारे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, किस कल्चर में किस बात में हमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। तो मज़ीद आपके साथ बातें शेयर होंगी। और इसके साथ साथ मैं बना रही थी आज कबाब। इसके लिए मैंने जो है सबसे पहले सब कुछ चॉप कर लिया था, और सब कुछ इकट्ठा चॉप करने का रीज़न ये था कि मैंने इसमें से वाटर कंटेंट ख़त्म करना था शिमला मिर्चों में से और प्याज में से। तो मैंने इनको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, और उनको ग्राइंड करने के बाद मैंने इसमें जो है स्टेनर में डाल के, जो क्लोथ होता है स्टेनर वाला, मैंने उसमें डाल के अच्छे से इसको निचोड़ के इसका एक्सेस वाटर जो है मैंने निकाल लिया था। और इस कपड़े को लेने का ये फ़ायदा हुआ है कि जान छूट गई है रंग बिरंगी कपड़ों से। और ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, और बहुत ही आसानी से मिल गया था, बहुत सस्ता मिला था। और एक दफ़ा का परचेजिंग आपकी और आपकी जो है ज़िंदगी आसान हो जाती है इसके साथ। और इसको डाल के मैंने निचोड़ के अच्छे से मैंने टोकरी में डाल के रख दिया था। तो तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ये अच्छा सा इससे पानी जो है रिमूव हो गया था, और कबाब बनाने के लिए ये जो मिक्सचर है रेडी हो गया था। और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए मिक्सचर, ये आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और कीमे में मैंने जो जो चीज़ें ऐड की थी मैं साथ साथ मेंशन करती गई थी। और इसमें मेथी मैंने ऐड की थी, नमक था, सूखा धनिया था, ज़ीरा पाउडर था, काली मिर्च थी, बस यही चीज़ें ऐड की थी। और बाकी चीज़ें जो है वेजिटेबल्स मैंने ढेर सारी ऐड कर दी थी आपके सामने ही। और वेजिटेबल्स जो है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और मैंने चौड़ाई में कबाब बनाए थे, मुझे राउंड शेप में आज बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। और कुकिंग वाकई ही अपने दिल से की जाती है। तो मेरा प्लान आज जो है इस तरह के कबाब बनाने का था, तो मैंने इसी तरह से बनाए थे। और मैंने दूसरी तरफ जो है कबाबों के लिए बेड रेडी कर रही थी, और बेड का जो है कबाबों का मैं बंद गोभी जो है काट के नीचे ऐड कर ली थी। इससे एक तो जो है बहुत ज़्यादा जो चिकनाई है वो बंद गोभी के अंदर चली जाएगी, और आपको टिश्यू पेपर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा जो है ये लुक ज़रा अच्छी आती है सर्व करने में कबाबों की। और बहुत लंबे लंबे से कबाब मैंने नहीं बनाए थे, मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि मुझे थोड़े से इस शेप में कबाब चाहिए थे आज, तो मैंने इसी तरह से बनाए थे। और सर्विंग आपके अपने हिसाब से कर सकते हैं, जिस तरह से सर्व करना चाहें, यू आर योर ओन बॉस। और इसके साथ ही जो है बच्चों के आने का टाइम हो गया था। बच्चे जो हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूलिंग होती है,
तो सारी बात है, जिस तरह कल्चरल डिफरेंस है वहाँ पे स्कूलिंग भी थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे यूनिफॉर्म पहन के स्कूल नहीं जाते हैं, बल्कि जो है रेगुलर कपड़े होते हैं, नॉर्मल कपड़े होते हैं, वही पहन के जाते हैं। और दूसरे नंबर पे हमें स्कूल्स को परमिशन देनी होती है कि आप हमारे बच्चे को 4 बजे तक लुक आफ्टर करें। जो पेरेंट्स जो होते हैं काम करते हैं, दोनों पेरेंट्स, स्कूल जो है बच्चे को 4 बजे तक लुक आफ्टर करता है। और ज़ाहिर बात है सुबह की टाइमिंग भी फ़र्क होती है आम बच्चों के हिसाब से उन बच्चों की। तो 7 बजे वो बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं और टीचर्स का काम होता है उनको ब्रेकफास्ट कराना, उनको जो है दिन को लंच करवाना, और 4 बजे उनको जो है छुट्टी होती है। जब पेरेंट पिक करते हैं उन्हें तो उन्हें उस वक्त छुट्टी होती है। और ये फैसिलिटी भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलती है पेरेंट्स को। और आप हिसाब लगाएं कि पेरेंट्स जो है काम भी कर रहे हैं और बच्चा भी जो है सेफ हाथों में है, तो कितनी फैसिलिटी होती है, माँ बाप को कितना सुकून होता है। और टीचर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत लविंग होते हैं और बहुत केयरिंग होते हैं बच्चों के लिए। और फ्री में जो है एजुकेशन होती है पाकिस्तान की तरह यहाँ भी, और बहुत ही अच्छी सी जो है ट्रीट करते हैं बच्चों को ये। और बच्चों को बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होती है कि वो उनके पेरेंट्स जो है काम कर रहे हैं वो इग्नोर हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। और अपने आने वाली व्लॉग्स में मैं आपके साथ स्कूल्स की वीडियो भी शेयर करूंगी कि किस तरह से स्कूल्स होते हैं यहाँ पे, किस तरह की एजुकेशन होती है यहाँ पे, बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल। ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कबाब भी रेडी हो गए थे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे, और मिंट के साथ डेकोरेशन करने से बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लुक आ रही थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।